चाहे महीने लग जाए चाहे साल लग जाए, हम लोग नाइट शिफ्ट के लिए लड़ते रहेंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ मैं। वहाँ से अपने को कॉल आ गया और उसने बोला वी आर हायरिंग, यू हैव जस्ट ड्रॉप योर रिज्यूम। मैं आपको प्रीफर करूँगा फूड इंडस्ट्री में काम करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर से हमें जॉब मिल गई। अपनी एक कैनेडियन लड़की काम कर रही थी, बोलती है कि आर यू गोइंग टू प्लेस बाय प्लेस सर्चिंग फॉर जॉब। मैंने बोला हाँ। बोलती ओ नो दैट्स सो ऑफुल। और वो मैनेजर फिर मेरी बैंड बजा देगा। भाई विंटर में हायरिंग नहीं चलती है। बोलती नाइस टू मीट यू, हाथ मिलाया और फिर मैंने बोला होपफुली वर्किंग विथ यू सून। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो घर पे आके बोलेगा कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज है डे 6 ऑफ जॉब हंटिंग इन कनाडा। डे 5 अपन ने परसों ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल अपनी शिफ्ट थी तो हम गए नहीं। आज हम फिर से निकल चुके हैं जॉब की तलाश में कनाडा में। आज मैंने सोचा कि बेरी में जो मैं रहता हूँ उसके साउथ में जाता हूँ। साउथ में बहुत कम लोग जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग साउथ जाएंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल बेफील्ड पे हूँ। ये जॉर्डन मॉल आप लोगों को दिख रहा होगा। बस 15-20 मिनट बाद थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 1-2 जगह रिज्यूम दे देते, क्या पता यहीं पे हायरिंग चल रही हो और हमें पता ही ना हो। तो मेरे पीछे आप लोगों को A&W दिख रहा होगा, वहाँ पे फेट बास्टर दिख रहा होगा, और यहाँ पे टॉयज़ की दुकान है, बल्क बार्न है, पीछे यहाँ पे स्टारबक्स कॉफ़ी है। तो देखते हैं 1-2 जगह जहाँ पे रिज्यूम दे पाते देते हैं, फिर बस लेके हम लोग पहुँचेंगे बेरी साउथ। और साउथ में ढूंढने की तलाश अपनी जारी रहेगी, जॉब ढूंढने की। और वहाँ पे जाके हम लोगों को पता चलेगा कि जॉब है कि नहीं है, साउथ में क्या हाल है वो भी बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए फटाफट से एक एक करके सबके पास चलते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है सबका। वैसे A&W में जाके आए, वहाँ पे अपनी इंडियन मैनेजर ही थी, एक लड़की थी। बोलती है कि वी आर नॉट हायरिंग एज ऑफ नाउ बट यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूम। तो रिज्यूम दे दिया उसको। और मैंने बोला कि वैसे तो मैं सारी शिफ्ट के लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर नाइट शिफ्ट दोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो उसने बोला कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं होती है इस वाले A&W में, तो कोई भी शिफ्ट के लिए अगर अवेलेबल हो तो मैं फिर देखती हूँ, अगर जॉब अवेलेबल हुई तो आपको बोलूँगी। तो रिज्यूम ले लिया, यहाँ पे देखे आगे। अब चलते हैं बल्क बाम क्वालिटी फूड, इसमें भी पूछ के आते हैं। लेट्स सी क्या बात बनती है यहाँ पे। इस बल्क बाम में भी गए और पूछा कि आर यू गाइस हायरिंग, तो बोलते कि वी हैव जस्ट हायर्ड वन गाय। तो फिर मैंने ऐसे एक्शन किया, ओ नो आई मिस्ड इट। तो वो खुश हो गई। मतलब इनको थोड़े काइंड ऑफ क्रेजी या फिर ज़्यादा फ्रेंडली लोग जो होते हैं वो पसंद आते हैं कैनेडियन को। तो मैंने ऐसा थोड़ा रिएक्ट किया तो उसको पसंद, मतलब वो खुश हो गई। तो फिर बोलती है कि यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूम, आई विल गिव इट टू द हायरिंग मैनेजर एंड देन विल लेट यू नो। तो ऐसा कुछ बात रहा। अगर यहीं पे यहाँ पे कोई और बंदा या फिर मैं 10-12 दिन बाद पहले आ जाता तो क्या पता यहाँ पे अपना चांस लग जाता। तो गाइस हायरिंग तो सब जगह चलती है, बस किस्मत के ऊपर बात है। आप उस टाइम पे चले जाओ जिस टाइम हायरिंग हो रही है, तो फिर आपकी बात बन जाती है। जैसे कि इसने बोला कि मैंने हायर कर लिया ऑलरेडी, तो वो बंदा उस टाइम पे आया होगा जिस टाइम पे इनकी हायरिंग चल रही होगी, तो उसकी किस्मत थी, यहाँ पे जॉब मिल गई। अब हम गए तो जॉब नहीं मिली, और उससे पहले भी जो लोग गए होंगे तब हायरिंग चल नहीं रही होगी तो उनको भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता है, इसलिए कोई स्टोर रिपीट भी कर लेने चाहिए। और एक बार जॉब ढूंढने की तलाश में अगर आप लोग निकल पड़े तो रुकना नहीं चाहिए जब तक आपको जॉब ना मिले। जो रुक गया वो मर गया कनाडा में, ऐसा है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे मिस्टर साहब और फेट बास्टर्ड में जाके पूछते हैं कि हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है। गाइस मिस्टर साहब ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि भैया कोई हायरिंग नहीं है। फेट बास्टर्ड वाले ने भी एक तरीके से मना ही किया, लेकिन बोला कि यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूम विल लेट यू नो। तो रिज्यूम ड्रॉप कर दिया। उसका कोई फ़ायदा है नहीं, मेरे को पता है कभी कॉल नहीं आता। आप रिज्यूम जहाँ पे ड्रॉप करने जाओगे 99% ऐसा होगा कि आपका कॉल नहीं आएगा अगर आप रिज्यूम ड्रॉप करके आए हो तो। और इसके चक्कर में अपनी बस छूट गई है, मेरे आंखों के सामने से बस निकल के गई। अब अपने को आधा घंटा और रुकना पड़ेगा बेरी साउथ में जाने के लिए। बेरी साउथ में तलाशते हैं जॉब, क्या पता मिल जाए, होपफुली मिल जानी चाहिए। जॉर्जन मॉल वाले टिम हॉर्टन्स में भी हम लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन वहाँ पे भी हायरिंग नहीं चल रही थी। और यहाँ पे कहीं और जाने का मेरे को फ़ायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये सारी जगह हम लोग रिपीट कर चुके हैं और बहुत बार जा भी चुके हैं। वहाँ पे एक टिम हॉर्टन्स है कॉर्नर पे, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली बस आधे घंटे बाद है। तो अभी 1-2 स्टोर पे जाते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं बेरी साउथ, वहाँ पे तलाशेंगे जॉब। तब तक आप लोगों के लिए छोटी मोटी टिप्स वगैरह दे देता हूँ, छोटे मोटे बातें कर लेते हैं कि कैसे क्या कनाडा में सीन चल रहा है। इस एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, वहीं पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमें जॉब मिल गई थी। कैसे क्या सीन हुआ वो बताता हूँ। लिटिल सीज़र में फिर से जाके पूछते हैं
समर में जब हम लोग जो जॉब ढूंढ रहे थे, अगर आप लोग मेरे को शुरू से फॉलो करते हो, सब्सक्राइब कर रखा है अगर आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि हमें 2 जॉब एक साथ मिल गई थी, एक डोलरामा और एक ही लिटिल सीज़र। तो फिर हम लोगों ने डोलरामा को चूज़ किया था क्योंकि लिटिल सीज़र से मैं इतना वाकिफ़ नहीं था कि ये कितना बड़ा स्टोर है, कितनी ब्रांचेस है इसकी वगैरह, लेकिन डोलरामा का नाम बहुत सुना था तो वो ज्वाइन कर लिया था। तो फिर इसका ऑफ़र हमने ठुकराया, मतलब कि ठुकराया नहीं, मैंने जाके एम्प्लॉयमेंट लेटर इसको वापस दे दिया। मैंने बोला कि यू कैन गिव इट टू समवन एल्स। मैं मेरे दोस्त को लेके गया था, मैंने बोला था कि तू इसको दे दे, लेकिन उसने बोला कि ये डिसाइड मैं नहीं करता हूँ, मेरा ऊपर वाला मैनेजर है वो डिसाइड करता है किसको हायर करना है किसको नहीं करना है, तो ये लेटर तो मेरे को वापस दे दो। तो उसको वो दे दिया था वापस लेटर। तो अभी कैसे दिन आ गए कि इसके पास ही वापस जॉब ढूंढने के लिए, पूछने के लिए जाना पड़ रहा है। तो अभी चलते और देखते हैं कि हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है विंटर के अंदर। समर में तो हमें मिल गई थी यहाँ पे जॉब। गाइस लिटिल सीज़र में पूछा और फिर से हमें जॉब मिल गई नहीं मिली, उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस अंदर गया और मैंने बोला कि इज़ द मैनेजर ऑन ड्यूटी। तो पिछली बार जो मैनेजर था वो नहीं था, कोई और था इस बार। तो उसने बोला कि आर यू लुकिंग फॉर फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो मैंने बोला आई एम लुकिंग फॉर फुल टाइम एज ऑफ नाउ। तो बोलता है कि येस वी आर लुकिंग फॉर समबडी बट वी विल रिव्यू ऑल द एप्लीकेशंस एंड विल लेट यू नो, यू विल हियर इन 2 to 3 days। मतलब 2-3 दिन में सारे रिज्यूम वगैरह देख के वो बताएगा कि कैसे क्या हुआ। लेकिन पिछली बार जब गया था तब वो हायर कर रहा था, जो मैनेजर था दूसरा मैनेजर, उसने तो तुरंत ही एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह सब कुछ प्रिंट कर कुरा के उसके पीछे शिफ्ट वगैरह लिखा के दे दिया कि इस दिन ये इस टाइम से इस टाइम शिफ्ट है, इस दिन इस टाइम से इस टाइम शिफ्ट है। तो आई होप यहाँ पे हमें जॉब मिल जाए लिटिल सीज़र में, तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब सेकेंड जॉब अब अगर हमें यहाँ मिल जाए, जिस दिन हम डोलरामा पे शिफ्ट नहीं करते हैं उस दिन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। भाई ब्रेक पे हैं तो फीस वगैरह कलेक्ट करनी है, तो सेकेंड जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब 20 मिनट और बचे हैं, पीछे एक टिम हॉर्टन्स है, वहाँ पे जाते हैं, उससे बात करते हैं और फिर चलते बेरी साउथ में। इस चलते चलते आ गए टिम हॉर्टन्स, बस इसके पीछे ही लिटिल सीज़र था, इस दीवार के पीछे, और ये है टिम हॉर्टन्स। तो यहाँ पे जाके पूछते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेंगे, थोड़ा बहुत भूख लगा है तो कुछ खाएंगे, चिप्स वगैरह है मेरे पास बैठ के, और यहाँ पे पूछते हैं कि हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, और इसके बाद चलते सीधा बेरी साउथ में। गाइस जॉब का तो पता नहीं, लेकिन एक कॉफ़ी लेके ज़रूर निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं बस लेने के लिए। बस का वेट करेंगे यहाँ पे जॉर्जन मॉल के यहाँ पे। 10 मिनट और बचे हैं बस लेने के लिए, फिर साउथ में चलते हैं और वहाँ का सीन बताते कैसे क्या है। तो गाइस अभी आ चुका हूँ पार्क प्लेस, बेरी साउथ मान सकते हो इसको। अभी जस्ट बस से ड्रॉप किया हूँ, पीछे आपको सबवे दिख रहा होगा, वहाँ पे एक और फायर हाउस ही है, फायर हाउस सब्स, और इधर बहुत सारी स्टोर्स वगैरह हैं। यहाँ पे जाके देखते हैं और यहाँ पे जाके बांटते हैं। हालांकि ये मतलब ये बस का एंड पॉइंट है ऐसे समझ लो साउथ का, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रिज्यूम देते हैं। बीच में जो बहुत सारी जगह छूट गई है वहाँ पे जाना चाहिए था हमें, लेकिन फिर भी इस कॉर्नर जो एंड है बस का, यहाँ पे जाके देखते हैं कि कुछ बात बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है। तो सबसे पहले चलते हैं इस मैकडोनल्ड्स में, फिर वो फायर हाउस सब्स पे चलेंगे, फिर वहाँ पे फैट बास्टर्ड भी है वहाँ पे भी चलेंगे और देखते हैं कि क्या सीन है अपने जॉब का। इस मैकडोनल्ड्स पे अपना इंडियन ओनर उसने बोला कि वी विल बी स्टार्टिंग हायरिंग बाय मार्च एंड, ऑल्दो यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर रिज्यूम। तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर देना ऐसा भी बोला, और रिज्यूम भी ड्रॉप कर दो। तो रिज्यूम ड्रॉप कर दिया हमने, 10-15 दिन में इनकी हायरिंग चालू होगी। अभी हम चलते हैं फायर हाउस सब्स पे और वहाँ पे जाके बात करते हैं, और अभी तक अपने साथ क्या क्या हुआ पूरे दिन में उसकी विस्तार में बात कर लेते हैं उस जगह। तो गाइस फायर हाउस सब्स पे भी अपनी बात बनी नहीं, स्कोर पिज़्ज़ा में जाके पूछते हैं वहाँ पे कुछ चल रहा है। तो सिक्योर पिज़्ज़ा में गए, अपना कैनेडियन ओनर था, उससे पूछा आर यू गाइस हायरिंग, तो बोलता है राइट नाउ वी आर फुल ऑफ स्टाफ, मतलब बहुत ज़्यादा स्टाफ है अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरे को दिख रहा है स्टारबक्स कॉफ़ी, अरे यार ये बाल कटवाने पड़ेंगे। आज ही सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने के बाद घर जाते वक्त बाल कटवा के जाता हूँ। स्टारबक्स कॉफ़ी चलते, वहाँ पे पूछते कुछ हायरिंग वगैरह चल रही है या नहीं, वरना उधर बहुत सारे स्टोर है, उधर डोलरामा दिख रहा है मेरे को, और बहुत सारे स्टोर है मैंने देखा था रास्ते में। तो वहाँ पे चलते, सबके अंदर जितने में जा पाते हैं आज, ये वाला स्टॉप जो है वो पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ देखो फिटनेस है, विनर्स है, कपड़ों की दुकान है, उनमें जाते तो वो बोलते हैं कि ऑनलाइन ही अप्लाई करो, हमारे ऑफलाइन एप्लीकेशन होती नहीं है। तो ऐसे ऐसे स्टोर में जाते जो हमारे जान पहचान के, फूड इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करते ताकि अपने खाने का भी जुगाड़ हो जाए। मैं आपको प्रीफर करूँगा फूड इंडस्ट्री में काम करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि खाना यहाँ पे बहुत मुश्किल मिलता है। जैसे कि टिफ़िन होता है तो सिर्फ एक टाइम मिलता है, $180-200 ले लेते हैं सिर्फ एक टाइम के, वो भी 5 दिन देते हैं।
तो है ना, फूड इंडस्ट्री में हुआ तो आपका क्या होगा, जो $10 की चीज़ है वो आपको $3-4 में ही पड़ेगी डिस्काउंट के साथ, एम्प्लॉय डिस्काउंट के साथ। तो जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं ना भाई, उनको खाने की कमी कभी नहीं आती है, और हम जैसे बेचारे खाने की कमी की वजह से मरे जा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते स्टारबक्स कॉफ़ी में और वहाँ पे जाके पूछते हैं। भाई स्टारबक्स में कैनेडियन लड़की काम कर रही थी, बहुत सारे काम कर रहे थे, 3-4 एम्प्लॉय। तो उन्होंने बोला कि वी आर ऑलवेज हायरिंग बट यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑफलाइन रिज्यूम ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो starbucks.ca पे जाओ और ऑनलाइन अप्लाई करो, और ऑनलाइन बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मेरे को भी पता है, तो अपना चांस यहाँ पे कम है। अभी चलते हैं, जैसे पनीरा ब्रेड लिखा हुआ है ड्राइव थ्रू, वहाँ पे चलते हैं, और जो फूड इंडस्ट्री के जितने भी होते हैं वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये अल्ट्रामार पे भी चलते हैं, पेट्रोल पंप है, तो उधर एक ग्रोसरी मतलब सर्कल के जैसा कन्वीनियंस स्टोर होता है, वो कन्वीनियंस स्टोर भी है, वहाँ पे जाके बात करते हैं कि वहाँ पे चल रही है क्या नाइट की शिफ्ट। यहाँ पे भी कुछ बात बनी नहीं, अंदर अपनी इंडियन लड़की काम कर रही थी। मैंने पूछा इज़ द मैनेजर ऑन ड्यूटी राइट नाउ, बोलती है नो मैनेजर इज़ नॉट देयर। फिर मैंने बोला आर यू गाइस हायरिंग, तो बोलती है नो नॉट एट द मोमेंट। अभी चलते कहीं और वहाँ जाके बात करते हैं। तो गाइस पनीरा ब्रेड में भी गए, यहाँ पे अपनी एक कैनेडियन लड़की काम कर रही थी, बोलती है कि आर यू गोइंग टू प्लेस बाय प्लेस सर्चिंग फॉर जॉब। मैंने बोला हाँ। बोलती है ओ नो दैट्स सो ऑफुल। मैंने बोला 5-6 दिन तो हो गए अभी तक मिली नहीं जॉब। बोलती है ढूंढते रहो, मेरे को भी ऐसे ही मिली थी। बोलती है कि वी हैव जस्ट हायर्ड 2 or 3 मेंबर्स, प्रोबेबली विल बी हायरिंग सून इन अप्रैल और मई। तो मैंने बोला कि ठीक है रिज्यूम तो रख लो। उसने बोला रिज्यूम ड्रॉप कर दो, रिज्यूम ड्रॉप कर दिया। फिर मैं लास्ट में ऐसे बोल के आया, उसका नाम था मैडी। मैंने बोला व्हाट्स योर गुड नेम, तो बोलती है मैडी। तो फिर वो बोलेगी व्हाट्स योर गुड नेम, मैंने बोला राहुल। बोलती है नाइस टू मीट यू, हाथ मिलाया। और फिर मैंने बोला होपफुली वर्किंग विथ यू सून मैडी, ऐसे बोला लास्ट में। तो वो खुश हो गई और उसने रिज्यूम रख लिया और बोला कि मैं मैनेजर को दे दूँगी। तो देखते हैं आगे क्या बात बनती है पनीरा ब्रेड के अंदर। अब चलते कहीं और फूड का कुछ आसपास दिख रहा है क्या, मेरे को नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा चल वल के ढूंढेंगे और फिर कहीं पे और रिज्यूम देने की ट्राई करते हैं। तो गाइज़ मेरे सामने मेरे को डॉलरामा दिख रहा है एक, घूम के दिखाऊं तो ये वाला। तो अभी यहाँ पे चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये लोग हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसा भी बोलेंगे कि मैं पहले से डॉलरामा पे काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरे को 3-4 दिन शिफ्ट मिलती है, अगर बाकी के 3-4 दिन आप लोग शिफ्ट दे दो तो काम बन जाए कुछ। तो ऐसा बात करेंगे, पहले तो ये हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे होंगे तो ऐसा बोलूँगा मैं, तो देखते कुछ बात बन पाती है या नहीं बन पाती है। और ये सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरे वाले डॉलरामा के मैनेजर से बात करें कि तुम्हारा वाला बंदा इधर भी आया जॉब ढूंढने के लिए, और वो मैनेजर फिर मेरी बैंड बजा देगा। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी गाइस इस डॉलरामा पे भी वही हुआ जो सब जगह होता है, वी आर नॉट हायरिंग। और इसने तो बोला कि वी विल नॉट बी हायरिंग अंटिल क्रिसमस, मतलब कि अगले साल के क्रिसमस। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे गाइस जो मतलब मैनेजर सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, वो अपने वर्कर्स पे बिलीव करते हैं कि ये छोड़ के नहीं जाएगा क्रिसमस तक। मान लो कि अभी कोई इंडियन बंदा का यहाँ बंदी काम कर रही है इधर और उसको दूसरी जॉब मिल जाती है, तो वो तो अगले 5-6 दिन में ही छोड़ के चली जाएगी, तो फिर ये हायर करने लगेंगे नए बंदे को, है ना। लेकिन ये ऐसा ट्रस्ट करते कि बंदा या बंदी जो भी काम कर रही है वो छोड़ के नहीं जाएंगे कभी, इसलिए ऐसा बोला कि क्रिसमस तक हायर नहीं कर रहे। क्या पता अगले 15 दिन में हायर कर ले, क्या पता अगले 1 महीने में ही हायर कर ले, कोई छोड़ के चला गया तो। अभी के लिए स्टाफ फुल है गाइस। शाम की लगभग 5 बजने आई है। मेरे पीछे मतलब हम लोग पार्क प्लेस से थोड़ा सा चल के आगे आ गए। यहाँ पे देखो पीछे हार्वेज दिख रहा है, सामने मैकडोनल्ड्स दिख रहा है, टिम हॉर्टन्स दिख रहा है, और फेट बास्टर्ड भी दिख रहा है, फेट बास्टर्ड बरीटो, और पीछे बहुत सारे आपको स्टोर दिख रहे होंगे। यहाँ पे 4-5 जगह जाते हैं। हालांकि उस साइड अपना वॉलमार्ट आ गया है, साउथ वाला वॉलमार्ट, और बहुत सारे अलग अलग स्टोर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 जगह कवर करने की कोशिश करते हैं और फिर चलेंगे घर पे, और आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा आज के दिन का। तो अभी सबसे पहले चलते हैं हार्वेज के अंदर, यहाँ पे देखते हैं हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है। गाइस हार्वेज में भी जाके आ गए, और एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि भाई विंटर में हायरिंग नहीं चलती है। 1-2-3 जगह कहीं गिने चुने जो लोग छोड़ के गए उनके बदले में अगर कोई हायर कर रहा हो तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गए और इन्होंने बोला कि वी विल बी हायरिंग इन अप्रैल या फिर मई। तो भाई जितनी जगह मैं गया हूँ ना, सब जगह उन्होंने यही बोला है कि वी विल बी हायरिंग सून, वी विल बी हायरिंग सून, मतलब समर में हायर करेंगे, समर में हायर करेंगे। तो एक चीज़ पता चल गई कि समर में सबसे ज़्यादा हायरिंग चलती है और विंटर में सबसे कम हायरिंग होती है, होती नहीं है ऐसे मान लो। तो अभी चलते अपन फेट बास्टर्ड
वहाँ पे, और फिर उसके पास में एक टिम हॉर्टन्स भी दिख रहा है, वहाँ पे भी चलते हैं, और फिर यहाँ से चलेंगे घर पे, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ पूरा भाई, पूरा चल चुला के। ना तो फैट बास्टर्ड पे हायरिंग चल रही थी, ना ही टिम हॉर्टन्स पे हायरिंग चल रही थी। बोलते विल बी हायरिंग इन एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। अभी लास्ट 2 जगह पे चलते हैं, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स दिख रहा है और पास में गैस स्टेशन है उस जगह। इस अपने साथ आज क्या क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग घर से निकले और आप लोगों ने देखा कि हम बस का वेट कर रहे थे साउथ में आने के लिए। तब तक हमने सोचा कि 1-2 जगह बेफील्ड में ही रिज्यूम ड्रॉप कर देते, जहाँ पे सब लोग ड्रॉप करते हैं वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, क्या पता किस्मत चल जाए वगैरह। तो आप लोगों ने देखा कि हम लिटिल सीज़र पे गए, वो हायर कर रहे थे काइंड ऑफ। उन्होंने ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया और बोला कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी हम एवेल्यूट करके बताएंगे तुमको, लेकिन हम हायर तो कर रहे हैं। वो हो गया। उसके बाद हम गए टिम हॉर्टन्स पे कॉफ़ी पीने, और वहाँ पे भी हमने सोचा कि यहाँ पे भी पूछ लेते हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है। तो उन्होंने बोला हायरिंग नहीं चल रही है। उसके बाद देखो खुशखबरी मिली। तो फिर क्या हुआ कि अपन ने जहाँ पे ऐसे मजाक में रिज्यूम ड्रॉप कर दिया था कि चलो है ना बस आ रही है तब तक हम रिज्यूम ड्रॉप कर, वहाँ पे फैट बास्टर्ड बरीटो आपने देखा था, वहाँ से अपने को कॉल आ गया और उसने बोला वी आर हायरिंग, यू हैव जस्ट ड्रॉप्ड योर रिज्यूम। तो फिर पूछा कि व्हाट्स योर अवेलेबिलिटी, तुम डोलरामा पे काम करते हो तो कितने दिन फ्री रहते हो, ये वो। तो मैंने बोला कि जिस दिन मैं फ्री रहता हूँ उस दिन आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए मैं आपको बुलाती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने बोला एक बार देखो ट्रेनिंग के लिए बुला के देखो, क्योंकि आपको भी 2-3 दिन चाहिए होंगे ये एवेल्यूट करने के लिए कि मैं बंदा आपके लिए फिट हूँ या नहीं आपकी जॉब के लिए। तो उसने बोला हाँ ये बात तो सही है, तुम्हें भी एवेल्यूट करना होगा कि तुम्हें यहाँ काम करना है नहीं करना है, और हमें भी एवेल्यूट करना होगा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूँगी जब भी ट्रेनिंग के लिए बुलाना होगा। तो अपना ऐसा देखा जाए तो बरीटो वाले में हो गया है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट ही ढूंढ रहा था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे पहले मैकडोनल्ड्स में और पेट्रोल पंप पे जाके बात करते हैं, और उसके बाद बताता हूँ कि क्या क्या आगे होने वाला है अपना सीन। गाइस मैकडोनल्ड्स में अपनी बात बनी नहीं, वो मैं गया और बोला मैनेजर की यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, अगर हायरिंग चल रही होगी तब ऑनलाइन अप्लाई करो। और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है, मेरे को भी पता है, तो चांस बहुत कम है, 99 में से 1% चांस है कि अपना हो पाएगा। तो अभी चलते हैं लास्ट पेट्रोल पंप पे, और मतलब गैस स्टेशन पे, और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कन्वीनियंस स्टोर है कि नहीं, वरना गैस स्टेशन पे मैं क्या करूँगा। अगर यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर हुआ तो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, और इसके बाद हम सामने वाले वॉलमार्ट से कुछ ले लेंगे अपने खाने के लिए, उसी का वॉलमार्ट है, और फिर चलते सीधा घर। हाँ तो कन्वीनियंस स्टोर है गाइस, ये देखो कन्वीनियंस स्टोर है, इसके अंदर जाके पूछता है। गाइस इस कन्वीनियंस स्टोर पे भी अपनी इंडियन लड़की काम कर रही थी, मैंने जाके पूछा आर यू गाइस हायरिंग, तो बोलती है नहीं मैनेजर था नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं वॉलमार्ट, और मैं आप लोगों को विस्तार में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस अभी तक कैसा जा रहा है 6 दिन का। मेरे को नाइट शिफ्ट चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने दिन लग जाए, चाहे महीने लग जाए, चाहे साल लग जाए, हम लोग नाइट शिफ्ट के लिए लड़ते रहेंगे, हम लोग नाइट शिफ्ट के लिए जाते रहेंगे ऐसे रिज्यूम ले लेके। हालांकि मैं सब जगह रिज्यूम दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि जो नए बंदे आते हैं उन लोगों को जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए और उन लोगों का चांस क्या है जॉब पाने का, क्योंकि वो तो नाइट और डे दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। इसलिए मैं सब जगह रिज्यूम दे रहा हूँ कि कहाँ से कॉल आता है कहाँ से नहीं आता है, वो आप लोगों को पता चल सके। जिस जगह जॉब अपनी कंफर्म हो गई कि दिन को यहाँ पे जॉब मिल रही है, उसको अपन मना कर देंगे ताकि वो अगले वाले रिज्यूम की तरफ बढ़ जाए और अगले बंदे को जॉब दे दें। अपने को चाहिए स्पेसिफिकली नाइट शिफ्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। या फिर ऐसे टाइम पे मेरे को जॉब मिल जाए जहाँ पे अपने को डोलरामा पे शिफ्ट नहीं हो, तो वैसे टाइम पे मैं दिन पे भी कर सकता हूँ। तो गाइज़ अभी तक के एक्सपीरियंस से तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग आ रहे हो तो विंटर में ना आओ, अगर या फिर आप लोग आ रहे हो या फिर आप लोगों ने ब्रेक लिया है तो विंटर में ब्रेक मत लो, क्योंकि विंटर में कोई जॉब होती नहीं है। कितने हम लोग 6-7 दिन से घूम रहे हैं, इतना तो मुझे पिछली वाली जॉब के लिए भी घूमना नहीं पड़ा था। और जहाँ पे भी जा रहे वो सारे लोग आप लोगों ने भी देखा होगा कि बोल रहे कि वी विल बी हायरिंग इन समर, अप्रैल में या फिर मई में हायर करेंगे। तो इसका मतलब कि ये सारे जितने भी स्टोर पे मैं गया इन सब जगह हायरिंग चल रही होगी अप्रैल और मई में। तो फिर आप लोगों का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चांस जॉब ढूंढने का। मतलब अगर आप 1-2 दिन भी घूमोगे समर में तो मुझे लगता है कि जॉब मिल जाएगी, जैसे कि मेरे को मिल गई थी 2 जॉब एक साथ। तो ये अपना एक्सपीरियंस रहा गाइस। आज का पूरा दिन अपना थोड़ा मतलब ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते रहे दिन भर। ऐसे होता है गाइस कि हालांकि मैं डोलरामा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डोलरामा की अपनी शिफ्ट चलती रहे और अपने को कोई नाइट शिफ्ट मिल जाए। नाइट शिफ्ट चाहिए गाइस, क्योंकि
अभी ब्रेक चल रहा है, अपने को फ़ीस भी भरनी है। 20-25 दिन में तो फर्स्ट सेमेस्टर की डेडलाइन भी आ चुकी है फ़ीस भरने की। ये सारा सौदा इधर रहेगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कनाडा आ चुके हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। उनको बताओ कि भाई रोज़ ढूंढने जाओगे तब जाके आपका कुछ काम बन सकता है, वरना तो भाई 1-2 दिन जाके अगर ऐसा बोलोगे कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो घर पे आके बोलेगा कि आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए। और अपन मिलते हैं अगले किसी नए दिन की शुरुआत के साथ, नई जॉब हंटिंग के साथ।